Hello everyone, I am Inal Moon, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmanpuri. Okay. Coming to the next topic in data communication, that was standard in data communication. So, in the previous video, I have explained about the what is the data communication, characteristic of data communication, and what are the components present in data communication. Also, in last video, uh, we have seen what is protocol and elements of protocol in data communication. Now, let's see what is or what are the standards in data communication. Now, standard. The standard are general guidelines provided to product manufacturer to ensure interoperability and interconnectivity between various hardware, software, and network component. Okay. Now, first we'll see what is the difference between protocols and standard. Okay. So we have already seen that प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जो एग्रीड अपॉन बोथ साइड सेंडर एंड रिसीवर. एंड स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड आर ओनली जनरल गाइडलाइंस दैट आर प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स और गवर्नमेंट एजेंसी और एनी अदर to ensure the interoperability and interconnectivity. Interoperability means and interconnectivity means, इसका एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, पहले के ज़माने में जब 90s ले लो या 80s ले लो, जब मोबाइल नए नए इन्वेंट हुए थे, तब क्या होता था, हर एक कंट्री का एक अपना मैन्युफैक्चरर था और हर एक कंट्री का अपना अपना नेटवर्क था. जैसे इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ, यूएस में मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ, तो वो सिर्फ इंडिया का मोबाइल सिर्फ इंडिया में ऑपरेट होता था. अगर वो इंडिया का मोबाइल अगर यूएस में लेके जाते थे तो वो इंडिया में ऑपरेट नहीं होता था, या ऑपरेट भी हो गया तो वो यूएस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि उनका जो कनेक्शन था या नेटवर्क था वो अलग था, या इंडिया का जो कनेक्शन था या नेटवर्क था वो अलग था. तो जो प्रोडक्ट था वो इंटर ऑपरेबल नहीं था. मीन्स इंडिया का प्रोडक्ट यूएस में ऑपरेट नहीं होता था या इंडिया का प्रोडक्ट यूएस में कनेक्ट नहीं होता था. ये जो प्रॉब्लम्स है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इंटर कनेक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए फिर एक कमेटी बनाएगी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर को कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए या कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए या कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, जो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके, इंटरऑपरेबिलिटी और इंटर कनेक्टिविटी का. ठीक है, तो वो कमेटी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द मैन्युफैक्चरर और वेंडर्स. सो these standards क्या है फिर? Standards are general guidelines provide to product manufacturer to ensure interoperability and interconnectivity between various hardware, software and network component. ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है हमारा? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन. जो रूल्स दिए गए हैं प्रोटोकॉल में, उसी रूल्स के बेसिस पे हमारा जो स्टैंडर्ड है यानी जो जनरल गाइडलाइंस है वो बेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड किए जाते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. देन there are two types of standard. First one is the de facto standard and second one is the de jure standard. So de facto means by fact, on the base of fact or by convention, and de jure standard is based on by law or by regulation. So de facto standard are established by manufacturer
and adopted as a standard due to their use, but they are not approved by any standard organization. इसमें क्या होता है, जो फैक्ट पे बेसिस पे होता है वो अप्रूव नहीं किया जाता है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. जो फेमस होता है वो यूज करते हैं. बट अपोजिट डी जूरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो भी कुछ हम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है वो बाय लॉ थ्रू या बाय रेगुलेशन और लीगली और ऑफिशियली अप्रूव होता है बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. दैट standard, that is de jure standard, are not changed according to the convenience of user. जो rules या जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं डी जूरी में वो हम चेंज नहीं कर सकते. जो रूल्स दिए गए हैं या जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसी के बेसिस पे हमको वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू द यूजर कन्वीनियंस हम उसको चेंज नहीं कर सकते. बट डी फैक्टो स्टैंडर्ड में क्या है, यहाँ पे वो ऑफिशियली अप्रूव नहीं होते हैं. यानी अगर यूजर के कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कौन सा कुछ चेंज चाहिए उसमें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं यूजर के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट वो ऑफिशियली अप्रूव नहीं होते. इसका एक एग्जांपल ले लेंगे. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल देखेंगे तो मोबाइल के जो बाय लॉ रूल है, तो मोबाइल का जो मेन यूज़ है वो हमको कॉलिंग पर्पस के लिए या मैसेजिंग के लिए या चैटिंग के लिए. अभी उसमें कैमरा का फंक्शन भी ऐड हो गया है. ठीक है, तो ये जो बट डी जो स्टैंडर्ड उसके क्या है, मेन जो फंक्शन है उसका कॉलिंग पर्पस और मैसेजिंग पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस. तो बाय लॉ उसके जो फीचर्स है वो कॉलिंग पर्पस के लिए यूज होने चाहिए. वो हम उसका मेन जो फीचर है वो चेंज नहीं कर सकते. वो हो गया हमारा डी जूरी स्टैंडर्ड. बट डी फैक्टो स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कौन से एप्स प्रोवाइड करने हैं, बिल्ट इन एप्स प्रोवाइड करनी है या उसमें मोबाइल में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम देनी है, तो ये बाय लॉ डिसाइड नहीं की गई है. हम यूज़र के कन्वीनियंस के हिसाब से उसके ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, उसके एप्स चेंज कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया, डी फैक्टो स्टैंडर्ड हो गया. और डी जो स्टैंडर्ड क्या है वो लीगली अप्रूव होते हैं. यानी उसको जो लॉ में या रूल में जो फंक्शन या फीचर्स दिए गए हैं वो उनको ऐड करने ही पड़ते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, मोबाइल के एग्जांपल उसमें याद रखो. देन नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस है मेनी कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड्स कैन कनेक्ट टुगेदर फॉर कम्युनिकेटिंग. अभी जो प्रॉब्लम था इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इंटर कनेक्टिविटी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ड्यू टू दी स्टैंडर्ड. सो मेनी कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और मेनी communication devices from all over the world can connect together for communicating because they are using the international standard. Second advantage है easier maintenance and installation because you get used on the standard. because जो standard है वो internationally सेट किए गए हैं, इसलिए उसका मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन क्या है सबको समझ में आ जाता है, इसलिए वो इजी होता है. एंड लास्ट एडवांटेज है अपग्रेडेशन. यू कैन upgrade your system anywhere in the world because standard become easy. That are the advantages of standard. Then disadvantages. अभी एडवांटेज है तो कौन से डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है टेक टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अभी प्रॉब्लम्स ऑकर इन स्टैंडर्ड, इट टेक्स टाइम टू सॉल्व as it involves all international regulating bodies. कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है उसके अप्रूव करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो उसमें टाइम लगेगा. सो टेक टाइम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम. सेकंड डिसएडवांटेज इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कस्टमाइज. जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं बाय लॉ और लीगली उसको हम कस्टमाइज या मॉडिफाइड नहीं कर सकते. मोबाइल जो है, मोबाइल उसका मेन पर्पस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया है या कॉलिंग पर्पस के लिए है, तो उसका हम जो कॉलिंग फंक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते.
भले ही उसमें हम एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हैं, कैमरा, चैटिंग, जो भी है, बट जीपीएस, बट कॉलिंग जो फंक्शन है उसको हम मॉडिफाइड या कस्टमाइज नहीं कर सकते। ये हो गए उसके डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ ये जो स्टैंडर्ड रूल्स है या गाइडलाइंस है वो कोई कौन सेट करता है, तो उसके लिए होता है हमारे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो why there is a need of standard organization? An association of organization, governments, manufacturer and users from the standard organization and are responsible for developing, coordinating and maintaining the standard. The purpose is that all data communication equipment manufacturer and user comply with this standard. जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ही इस्टेब्लिश की गई है। उसमें मेन फंक्शन या मेन एम क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटरकनेक्टिविटी। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो रहा है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑपरेट होना चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का जो काम है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है। देन some of the example of standard organization that are used in data communication are International Standard Organization, that is ISO. Second one is the International Telecommunication Union Telecommunication Sector, ITU-T. Third is Institute of Electrical and Electronics Engineer. Fourth one is American National Standard Institute. Fifth one is Electronics Industry Association, and sixth one is Telecommunication Industry Association. Also others are, many standard organizations are there, but I have take only 6 for your reference. Now in exams the question is asked such as define standard and name any 4 standard organization. So you have to define the standard, that is what is meant by standard, and write down any 4 names of this standard organization, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म भी आपको लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ नाम लिखने पड़ेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करने पड़ेंगे, बट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन स्टैंडर्ड एंड नेम एनी 4 स्टैंडर्ड organization. So you have to write these names in exam. Okay, so these are the standard types of standard, then advantage and disadvantage of standard, need of standard organization, and last one is the different some of the example of standard organization used for data communication. Thank you.